एक लड़का था, उसका कम आयु में यानी अल्प आयु में ही शादी हो गया। और जिस लड़की से हुई और लड़की भी महज 14 साल की थी और 14 साल में ही उसका शादी हो जाता है लड़के और लड़की का। और लड़की 18 साल में ही 2 बच्चों की मां बन जाती है, अपने घर गृहस्थी में लग जाती है। उसके बाद उसका पति पढ़ाई किया रहता है, तो उसको कांस्टेबल पद पे नौकरी मिल जाती है। और कांस्टेबल पद पे जब नौकरी मिल जाती है तो अपनी नौकरी को अच्छे से कर रहा होता है और अपनी घर को अच्छे से चला रहा था। जब 15 अगस्त आया तो 15 अगस्त के दिन परेड हो रहा था और उस परेड को दिखाने के लिए वह कांस्टेबल अपने दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर के जाता है परेड दिखाने के लिए 15 अगस्त के शुभ अवसर पे। और जब वहां पे जाता है तो वहां पे कांस्टेबल पद पे तैनात तमाम पुलिस कर्मियों का वहां हुजूम लगा हुआ था, क्योंकि ड्रिल हो रहा था कंपनी वाइज अलग अलग करके लोगों का। वहां पर ड्रिल टेस्ट भी चल रहा था और ड्रिल भी हो रहा था। वहां पे ड्रिल करते वक्त और जिनके उन कांस्टेबल के घर वाले जो आए थे उनके लिए एक अलग चेंबर बनाया गया था। उस चेंबर में सबके परिवार वाले बच्चे बैठे हुए थे और बच्चे परिवार सब बैठ करके देख रहे थे कि मतलब वहां का जो नजारा था, किस तरह से परेड किया जाता है इस शुभ अवसर की घड़ी पर। तो जब वहां पे आईपीएस जी का एंट्री होता है और जब ज्यों ही आईपीएस का काफिला उस परेड के ग्राउंड के अंदर दाखिल हुआ, उसके बाद उस गाड़ी से एक वर्दीधारी निकलते हुए और उनका कैप एक अलग रिएक्शन लेते हुए उतरते हैं। और जब वो ग्राउंड में एंट्री करते हैं तो उनके आगे पीछे पुलिस वाले लैस हो जाते हैं। मतलब कि लगता था क्या आ गया, कौन आ गया। एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा चीज था। उसके बाद जब वो पुलिस वालों के सामने आते हैं आईपीएस महोदय जी, तो सारे पुलिस वाले उनको सैल्यूट मारते हैं। और जब सैल्यूट मारते हैं तो उनके घर वाले, उनकी बीवी बच्चे सब देखते हैं कि आखिर ये इंसान कौन है कि जिसे सारे पुलिस वाले उस व्यक्ति को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम ठोक रहे हैं। जो कि हमारे गांव में, ग्रामीण एरिया में एक वर्दी लगा के कोई कांस्टेबल ही क्यों ना आ जाए तो लोग उससे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, डर के मारे और रास्ता बदल देते हैं वर्दी को देख करके। और जब वही वर्दीधारी किसी और को सैल्यूट कर रहे हैं तो वहां का तो नजारा देखने योग्य हो गया। तो जब शाम को परेड से लौटते हैं वापस, वह कांस्टेबल जब अपनी पत्नी को, अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर पे लौटता है, घर पे जाता है और घर पे जब उसकी पत्नी खाना तैयार कर रही थी तो बोली एक बात मैं पूछूं। तो वह कांस्टेबल बोलता है पूछो क्या है। उसके बाद में पूछती है कि जो वो आदमी आया था वो आदमी कौन था जिसे सारे पुलिस वालों ने सलाम ठोक रहा था, सारे पुलिस वाले सैल्यूट कर रहे थे, वो आदमी है कौन। तो बोलता है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिसे कप्तान बोलते हैं हम लोग, उसी को आईपीएस कहते हैं। तो बोले कि आईपीएस हमको भी बनना है। तब उसका पति उसको एकाएक देखने लगता है, बोलता कि तुम तो पढ़ी ही नहीं हो। तो बोलती है मैं अपनी पढ़ाई को फिर से चालू करूंगी और मुझे आईपीएस बनना है। उसके बाद आगे का देखिए नजारा क्या है, आगे की कहानी देखिए क्या है, कैसे कैसे घटना क्या होती है। उसके बाद उसका पति उस लड़की का साथ देता है, हाई स्कूल कराता है, इंटर कराता है, ग्रेजुएट कराता है। उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम में बैठाता है इसका पति। एक बार असफल हुई, 2 बार असफल हुई, तीसरी बार असफल हुई, चौथे अटेम्प्ट में वो लड़की ब्लास्ट कर देती है, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर देती है। सोच लीजिए आप लोग, जिस तरह से वो लड़की उठ करके चौथे अटेम्प्ट में एग्जाम को ब्लास्ट कर दिया, एकदम ध्वस्त कर दिया और उसे आईपीएस की पोस्ट मिलती है, आईपीएस की वर्दी मिलती है। उसने असंभव को संभव कर दिया। एक घटना है तमिलनाडु के अंबिका नाम की लड़की की, महज 14 साल के उम्र में जिसकी शादी हो जाती है, 18 साल में 2 बच्चों की मां बन जाती है। फिर से उसका जुनून जागता है, फिर से उसका जज्बा जागता है, फिर से ठान लेती है मैं पढ़ूंगी, आईपीएस मुझे बनना है तो बनना है।
तो जान लीजिए दोस्तों, कोई भी मंजिल दूर नहीं होता है इंसान से। बस इंसान के अंदर चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। एक दिन मंजिल उसकी पांव को चूमता है। हकीकत है, ये हकीकत है, सच्चाई है। आप इस लड़की को देख करके खुद सीख सकते हैं, जो एकदम अनपढ़ थी, अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट की और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर डाला। यूपीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। लोग 15-15 साल, 20-20 साल तैयारी करते हैं, फिर भी बैग और झोला लेकर के अपना शहर से गांव आ जाते हैं, फिर अपना खेती किसानी करना स्टार्ट कर देते हैं। सोच सकते हैं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। डिपेंड करता है यहाँ पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना पे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिए। फिर कभी किसी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।